बॉलीवुड के कई सारे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में एक यूनिवर्स है मैड डॉग का हॉरर यूनिवर्स। और उनकी न्यू फिल्म थामा जो आज फाइनली रिलीज हो गई है। वैम्पायर्स, बेताल, लव स्टोरी, इतनी सारी चीज़ें हैं, बट क्या ये मूवी एक्चुअल में कुछ डिलीवर कर पाती है? लेट्स गेट इनटू द रिव्यू। तो मूवी की शुरुआत होती है 323 बीसी में, जब सिकंदर इन्वेड कर रहा था इंडिया को। और उस समय उस पे बेताल अटैक कर देते हैं। एंड कट टू हम देखते हैं कि प्रेजेंट डे आयुष्मान खुराना किसी जंगल में एक वायरल रील की वजह से फेमस हो रहे हैं। सो लुकिंग एट दिस एंटायर प्लॉट, हाउ ही फॉल्स फॉर द female lead who is Rashmika Mandana, and how the entire thing goes around with multiple plots into it is basically आपका थामा। देखो यार, किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बड़ा चार्म होता है उसका कनेक्ट होना, और यहीं पे थामा थोड़ा वीक पड़ जाता है। लव स्टोरी का ट्रैक मतलब भाई, आदमी 15 मिनट में एक बेताल से मिलता है और सीधा प्यार हो जाता है। नो इमोशंस, नो डेप्थ, ना कोई रीजन क्यों उससे ही प्यार, कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता। लगता है बस हीरो मिला, हीरोइन मिली, चलो लव स्टोरी चालू। अगर यही एक मूवी का प्लॉट होना था तो आई गेस इस प्लॉट को हटा सकते थे। ओवरऑल दिस एंटायर प्लॉट्स एड नो वैल्यू, एंड आई रिपीट, एड्स नो वैल्यू टू द मूवी। इट जस्ट फील्स फोर्स्ड। द एंटायर प्लॉट पॉइंट ऑफ द मूवी फील्स सो फोर्स्ड कि आपको ऐसा लगेगा कि इतना क्विकली कैसे हो सकता है, इंसानों में नहीं हो रहा, यहाँ पे तो सुपर नेचुरल पावर्स की हम बातें कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप ये स्टोरी प्लॉट पॉइंट को देखने जाओगे, यू विल फाइंड इट अ लिटिल रश्ड और मे बी सो अब्रप्ट टू स्टार्ट विद। एंड इसकी वजह से आपको ये मूवी का बेसिक प्लॉट पॉइंट ही अच्छा नहीं लगेगा। तो यार, परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें, आयुष्मान खुराना अपने क्लासिक कॉमेडी ऑफ एरर्स मोड में ही है। कुछ सेंस में वो अपना काम कर जाते हैं, कुछ सीन्स में हंसी आ भी जाती है। लेकिन जब उनके कैरेक्टर को एक्चुअली पावरफुल शो होना होता है, वहां पे वो लिखा ही इतना वीक है, उसकी स्क्रिप्टिंग या राइटिंग ऑफ द कैरेक्टर इतनी वीक है कि ओवरऑल स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से भी उनका इम्पैक्ट वीक ही आ जाता है। रश्मिका मंदाना ऑन दी अदर हैंड, ऑनेस्टली, बेताल के रोल में ना ही किसी लव इंटरेस्ट के साइड से कहीं से भी वो आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगी। उनके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं हो पाता दैट शी इज़ अ सुपर नेचुरल ह्यूमन। वो आपको कर ही नहीं पाएंगे उस तरीके से कन्विंस्ड। एंड जहाँ तक बात आती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एवरीबडी नोज ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बट स्टिल आप उनके कैरेक्टर में देख लोगे, आपको थोड़ा किक, बदलापुर, इनका एक मिक्सड ऑफ ह्यूमर, चीकी लाइन वाला आपको मिल जाएगा। काफ़ी सीन्स में वो काम करता है, नो डाउट। वैसे फ्यूचर पार्ट्स में यू विल सी हिम मोर, डेफिनेटली। अब तक तो आई गेस आपको ट्विटर वगैरह से पता लग ही गया होगा व्हाट इज गोना बी द प्लॉट एंड व्हाट इज गोना बी द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस एंटायर ओवरऑल कास्ट। परेश रावल, फैजल मलिक, एंड जो आयुष्मान खुराना के मदर प्ले कर रहे हैं, गीता शर्मा, दीज पीपल एक्चुअली वर्क मच बेटर देन दी ओवरऑल मेन लीड कास्ट, क्योंकि उनकी वजह से एक रिएक्शन आता है, आप ऐसा समझिए, कॉमेडी के लिए, एंड विच एक्चुअली गिगल्स यू आउट। सो दैट इज वेयर द ओवरऑल स्टार कास्ट एंड देयर परफॉर्मेंस स्टैंड्स। इट्स जस्ट अ मिड मिड, एंड मैं बोलूँगा एक मिक्स बैग ऑफ अफेयर है जो ठीक ठाक ही चलेगा। टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक, म्यूजिक के बारे में एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी हाई थी, लेकिन भाई स्नूज फेस्ट। एक भी गाना या ट्यून याद नहीं रहेगा आपको, ना कोई आपके प्लेलिस्ट में कभी ऐड होगा, ना शायद आप सर्च करोगे। एल्गोरिदम ने प्ले कर दिया, दैट्स इट, यू विल नेवर गो एंड सर्च फॉर द सॉन्ग एंड लिसन टू देम। एंड टॉकिंग अबाउट वीएफएक्स, सबसे डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था जब वरुण धवन अपने भेड़िया फॉर्म में दिखाता है। भेड़िया के सीजीआई ने खुद के प्रोडक्शन हाउस के लिए बेंचमार्क सेट किया था, और यहाँ तो लगता है वही भूल गए कि स्टैंडर्ड क्या था। आई कंप्लीटली रिमेंबर जब भेड़िया मूवी रिलीज हुई थी, उनका सीजीआई वॉज सो टॉप नॉच एट दैट पॉइंट दैट आफ्टर दैट मूवी
हमें यही देखने मिला है कि इनका सीजीआई वीएफएक्स स्टैंडर्ड सिर्फ गिरा ही है। आप स्त्री टू ले लीजिए, मुंजा ले लीजिए, एंड अब थामा। यू विल डिसअपॉइंट योर सेल्फ इफ यू गो विद द सेम एक्सपेक्टेशन दैट यू आर गोइंग फॉर वरुण धवन एंड स्पेशली फॉर हिज भेड़िया अवतार। बट आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार एकदम ही बेकार मूवी है, नहीं। अभिषेक बैनर्जी इज इन द मूवी। येस, इट्स अ स्पॉइलर, बट ट्रस्ट मी, ये भी आप लोगों को अब तक पता लग ही चुका होगा। Abhishek Banerjee, and trust me, when he is on the screen, the entire theater was literally in a hope कि अब कुछ अच्छा होगा। मैं खुद इतना खुश हो गया था टू सी दैट गाय ऑन द स्क्रीन। ही हैज दैट स्क्रीन प्रेजेंस इन दिस एंटायर सिनेमैटिक यूनिवर्स जो मूड अपलिफ्ट ही करेगा। सो आई डोंट नो व्हाई दीज पीपल आर नॉट यूजिंग हिम दैट मच, बट यार उसको यूज करो। दैट एक्टर इज अ फिनोमिनल आर्टिस्ट। उसके बिना आप क्या बना रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा बना भी क्यों रहे हो। एंड अगेन जो वरुण धवन का कैमियो है, नथिंग, जस्ट डिसअपॉइंटिंग। उसके अलावा इसके लिए मेरे पास कोई और वर्ड नहीं है। तो ओवरऑल थामा फील्स लाइक अ फोर्स्ड एडिशन। एमएचसीयू यूनिवर्स को कुछ बेटर करना पड़ेगा। ना लव स्टोरी थी, ना लव स्टोरी को ब्रीद करने का मौका दिया, ना यूनिवर्स को प्रॉपरली किसी तरीके से कनेक्ट करने का मौका दिया। अगर यही कहानी बतानी थी, भेड़िया वॉज वे बेटर, वे बेटर एज अ लव स्टोरी। आई बिलीव वहाँ पे बहुत अच्छे से इमोशन फ्लो होने का टाइम मिलता है, डेवलप होने का टाइम मिलता है, एंड इवेंचुअली यू गेट कनेक्टेड टू द कैरेक्टर। टू बी ऑनेस्ट, थामा देखने के लिए भाई 2026 की शक्ति ही लगेगी। आई नो दैट यू नो। तो ये था मेरा थामा का रिव्यू। आपको कैसा लगा ये नया मूवी, मुझे बताइए। कंपेयर टू व्हाट भेड़िया, जिसके लिए मैं पूरा वाउच कर रहा हूँ आज भी, आपको उसके कंपैरिजन में ये लव स्टोरी कैसी लगी वो भी बताइए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब तो कर ही देना। बहुत सारे ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए डू सब्सक्राइब, मेंशन इट। साइनिंग ऑफ।